टॉपिक है आज का लॉजिक गेट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर। इसी तरह ट्रांजिस्टर को हम स्विच के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दो बड़ी टाइप्स हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्विचेस या गेट्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं, जो हमें आउटपुट के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम लॉजिक गेट्स का नाम देते हैं। जनरली एक सिंगल जो आईसी है उसमें मल्टीपल लॉजिक गेट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी दो या उससे ज़्यादा इनपुट्स हमारे पास होती हैं, जिन पे हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। लॉजिक गेट्स को हम गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये एक गेट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे गेट है वो किसी एंट्री या एग्ज़िट के लिए हम यूज़ करते हैं, इसी तरह लॉजिक गेट्स में जो भी इंफॉर्मेशन इनको फीड की जाती है, तो जो सर्टन लॉजिक गेट है वो ये डिसाइड करेगा कि वो इस इंफॉर्मेशन को पास करेगा या उसको रोक के रखेगा। तो इट्स मीन कि जो हम इंफॉर्मेशन लॉजिक गेट्स को प्रोवाइड करते हैं इनपुट के ऊपर, वो एक की तरह होती है, और जैसे एक की किसी गेट को ओपन करती है, इसी तरह ये इंफॉर्मेशन जो है ये उस गेट को या तो ओपन करेगी या उसको क्लोज़ रखेगी, या दूसरे लफ्ज़ों में इंफॉर्मेशन को पास करेगी या उसको ब्लॉक करेगी। जो इन्फॉर्मेशन हम लॉजिक गेट्स को प्रोवाइड करते हैं इनपुट के ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन अगर इसको प्रॉपरली मैच कर जाए, या हम ये कहते हैं कि कोई क्राइटेरिया जो है उसको मीट कर जाए, तो ये गेट जो है वो हमें ओपन जो है वो आउटपुट में ओपन रिप्रेजेंट करेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में हमें यस का सिग्नल प्रोवाइड करेगा, या अगर हम इसको बाइनरी के अंदर लिखें तो ये हमें वन जो है आंसर वो प्रोवाइड करेगा। और अगर ये हमें जो इन्फॉर्मेशन हमने इसको इनपुट पे दी है उसको ये ब्लॉक करेगा, तो इट्स मीन कि ये गेट जो है ये क्लोज़ है, या ये नो का सिग्नल दे रहा है, या बाइनरी डिजिट में ये हमें ज़ीरो जो है आउटपुट पे प्रोवाइड करेगा। वन से मुराद मैक्सिमम सिग्नल है या मैक्सिमम वैल्यू है जो आउटपुट पे हमें मिलेगी, और ज़ीरो से मुराद यहाँ लो सिग्नल है जो हमें आउटपुट पे प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर फीडिंग एन इनपुट सिग्नल टू द लॉजिक गेट। इसके बाद हम ट्रुथ टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास लॉजिक गेट्स का। तो बेसिकली ट्रुथ टेबल क्या है, ये हमारे पास जो लॉजिक गेट्स की इनपुट हैं उनके ऊपर हम जो भी पॉसिबल कम्बिनेशंस हम दे सकते हैं और इनपुट के ऊपर, और फिर वो हमें जो भी आउटपुट पे आंसर देता है, इसको हम ट्रुथ टेबल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जनरली जितनी भी मेजर टाइप्स हैं जिसके मतलब हम लॉजिक गेट्स की जितनी भी मेजर टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। इनपुट जनरली दो इनपुट्स होती हैं हमारे पास लॉजिक गेट्स की, सिवाय नॉट गेट के। तो लिहाजा हमने इनपुट की जो पॉसिबल कम्बिनेशंस है वो यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी हैं। नॉट गेट का एक ही इनपुट होता है और हमें सिंगल आउटपुट वो प्रोवाइड करता है। इसको हम बेसिकली इन्वर्टर भी बोलते हैं, बिकॉज अगर हम ज़ीरो सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें वन प्रोवाइड करेगा आउटपुट में, अगर वन देंगे तो वो उसको ज़ीरो करके इन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट जो गेट है वो है एंड गेट। एंड गेट को के पास दो इनपुट्स होती हैं, सिंगल आउटपुट होती है, और ये उसका एक्सप्रेशन है ए डॉट बी इज़ इक्वल टू वाई। तो बेसिकली ये दो इनपुट्स जो हैं उनको एक किस्म का मल्टीप्लाई करके हमें आंसर देता है। तो इसकी आउटपुट सिर्फ वन उस वक्त होगी जब दोनों इनपुट्स के सिग्नल हम वन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नैंड गेट है हमारे पास। नैंड गेट बेसिकली एंड गेट को ही इन्वर्ट करके, यानी कि उसके लास्ट पे एक नॉट गेट हमने लगा दिया है, तो लिहाजा इसका जो एक्सप्रेशन है वो ए डॉट बी के ऊपर बार, या उसको हम नॉट बोलते हैं, और ये उसकी तमाम आउटपुट्स को इन्वर्ट कर देगा।
उसके बाद और गेट है। और गेट हमारे पास क्या है, ये इसका सिंबल है और अगेन इसके पास दो इनपुट्स हैं और सिंगल आउटपुट है, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो a प्लस बी इज़ इक्वल टू वाई वाला है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि कोई एक भी इनपुट अगर वन होगी तो वो आउटपुट के ऊपर हमें वन रिप्रेजेंट करेगा। नॉर गेट जो है वो और गेट को ही इन्वर्ट किया गया है, यानी कि उसके लास्ट पे एक नॉट गेट लगा दिया गया है, और गेट के जो भी आउटपुट्स हमने हासिल की थी बेसिकली ये उनको इन्वर्ट कर देगा। तो ये ज़ीरो को वन और बाकी सबको ज़ीरो कर देगा। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिव आर जो है ये हमारे पास अगेन दो इनपुट्स का हमारे पास एक गेट है जिसमें दो इनपुट्स हैं और सिंगल आउटपुट है, और इसकी जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी इज़ इक्वल टू वाई। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें हमें ये वाले आंसर्स मिलेंगे इसके आउटपुट में। इसका सर्किट हम लास्ट पे शो भी करेंगे। एक्सक्लूसिव नार जो है वो भी अगेन इसी सर्किट का जो है एक सबसे लास्ट पे हम उसको नॉट गेट लगा देंगे, और अगेन जो एक्सक्लूसिव आर के रिज़ल्ट्स हमारे पास आए हैं उसको ये टोटली इन्वर्ट कर देगा। तो ये ज़ीरो की जगह वन कर देगा, और जहाँ पर वन हमारे पास आउटपुट में है उसको ज़ीरो कर देगा। तो ये सॉर्ट ऑफ कंप्लीट हमारे पास टेबल है या पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं जो इन गेट्स के लिए हो सकती हैं। लास्ट पे ये लॉजिक सर्किट जो है हम एक्सक्लूसिव और का दिखा रहे हैं कि ये किस किस्म का एक सेटअप है। तो बेसिकली इसमें अगेन हमारे पास दो इनपुट्स ही होंगी, लेकिन वो इनपुट इस तरह हम फीड कर रहे हैं कि इनका एंड रिज़ल्ट जो है वो कुछ इस तरह बन रहा है कि ए की वैल्यू इन्वर्ट होगी है, बी का सिग्नल एंड गेट को मिल रहा है, और इसी तरह ये बाकी आउटपुट्स हमें मिल रही हैं।